धन्यवाद दादा। और मैं दो वचन आपको पढ़वाना चाहूंगा मेरे प्रियो। और मैं काफी समय से हम लोग पंकज भैया को भी नहीं सुने हैं। पंकज भैया भी हमारे साथ में हैं, जैसा कि बोला गया। और मैं भी इन वचनों पे ध्यान दे रहा था। दो नहीं, तीन वचन पढ़वाना चाहूंगा। एक, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 22 और 23 वचन। यहाँ पे लिखा है, पढ़ी पढ़ी। और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मेरे प्रियो, आप इन वचनों पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कुछ बोल रहे हैं कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। और जब पुत्र के आदर की बात आती है, तो कई बार कुछ बात सुन करके, और जब प्रभु यीशु मसीह की बात आती है, तो कई बार लोगों के प्रार्थना से ये नाम भी मिसिंग रहता है। और कई बार वो भय जो प्रभु यीशु मसीह के लिए मेरा और आपका होना चाहिए, वो हमारे जीवन में नहीं पाया जाता। आपको पता है, जैसा पिता का आदर करते हैं, वैसा ही पुत्र का भी आदर करने का मतलब क्या होता है? जो जो बात पुत्र ने बोली है, उस एक एक बात के लिए हमारे अंदर में वो भय होना चाहिए। और उस एक एक बात को लेकर के मेरे को बहुत ताज्जुब होता है कि कई बार क्या होता है पता है, जब आज्ञा बोलते हैं ना, कि बताइए बाइबल में कौन कौन सी आज्ञाएं हैं, तो पुत्र की दी हुई आज्ञा बाद में याद आती है या याद भी नहीं रहती। परंतु जो आज्ञा हमारे लिए है भी नहीं प्राइमरली, वो आज्ञाएं लोगों को पहले याद आती। और इसीलिए ध्यान दीजिए और बहुत सतर्क रहिए कि प्रभु यीशु मसीह का भय, आपने सुना है अधिकतर, आपने सुना होगा यहोवा का भय मानना। मैं उसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन क्या आपने ये बात सुना है प्रभु यीशु मसीह का भय? क्योंकि जब तक ये नहीं रहेगा, उनकी बातों का, जब हम पढ़ते हैं ना उनकी बातों को, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। और इसलिए अगर मेरे और आपके अंदर में प्रभु का भय है, आज आप एक बात सीख लीजिए यहां पर से। प्रभु प्रभु यीशु मसीह का भय, अगर वो हमारा प्रभु है, तो प्रभु का भय होना चाहिए। और प्रभु का भय आज सीखिए मेरे प्रियो। एक और वचन आपकी सहायता के लिए पढ़ाता हूं, दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और 11 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 11वां वचन। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। अब देखिए, यहाँ पे पौलुस एक पर्टिकुलर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। तो जब वो प्रभु बोल रहे हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह की बात कर रहे हैं मेरे प्रियो। और आप समझ लीजिए कि पौलुस जैसा व्यक्ति अगर बोल रहा है प्रभु का भय मान करके, तो समझ लीजिए बाइबल में ये वचन हमें क्या बोलते हैं। मैं नहीं बोलता आप में से बहुत लोग इसको ऐसे नहीं जानते, परंतु मैं आपको एक भाई होने के चलते, एक बेटा होने के चलते, मैं बस इन बातों की का स्मरण दिला रहा हूं कि क्या आपको प्रभु यीशु मसीह का भय है। इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर भय है, तो उन्होंने क्या क्या बात बोली है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये बातों को स्मरण कराता है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वो मेरी बातों को तुम्हें स्मरण कराएगा। और मेरे प्रियो, ये बहुत गंभीर विषय है कि हमारे प्रभु ने क्या बोला। क्योंकि अगर वो हमारा प्रभु है, वो हमारा स्वामी है, तो मैं समझता हूं उसकी बातें हमें
बिना देखे याद रहनी चाहिए कि उसने क्या बोला है। उसकी आज्ञाएं हमारे हृदय की पटियों पर लिखी रहने चाहिए, मैं समझता हूँ। इसीलिए प्रभु का भय हमें सीखने की जरूरत है। दूसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, 13 अध्याय और उसका 15 वचन से पढ़िएगा। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है का मतलब प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन करके दिखाने वाला जीवन था, और फिर बोलने वाला था कि मेरे पीछे हो जाओ, मेरे पीछे हो लो। तो प्रभु बोल रहे थे मैंने तुम्हें करके दिखाया है कोई चीज। जब मैं पढ़ाता था तो थियोरिटिकल दो दो क्लास होते थे, एक थ्योरी का क्लास होता था, एक प्रैक्टिकल का क्लास होता था। तो मुझे अच्छे से याद है, मैं शरीर के बारे में, एचएपी मेरा सब्जेक्ट हुआ करता था, बॉडी, उसके पार्ट्स और ब्लड और सब प्रकार की जो जितने बॉडी पार्ट्स और उनके फंक्शंस होते हैं। तो जब मैं थ्योरी क्लास लेता था तो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था ब्लड के बारे में। तो वो पढ़ते थे थ्योरेटिकल क्लास में बहुत आनंद के साथ में, नोट्स भी बनाते थे, खुश भी होते थे, और इंटरेस्ट भी आता था, और एग्जाम में अच्छा भी नंबर लाते थे उनका, अगर थ्योरी में एग्जाम लिया जाए। पर जब वो लैब में आते थे, तो जब वो लैब में आते थे ना, तो एक वही ब्लड जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा, जब सेम चीज का प्रैक्टिकल करने के लिए जब वो लैब में आया करते थे, तो आपको पता है उनका जो सैंपल होता था जिसके ऊपर में लैब में काम किया जाता है, वो उनके खुद का ब्लड होता था। उनको खुद अपने उंगली में से एक प्रिक लेना पड़ता था, एक लैंसेट लेना पड़ता था, और उसी से अपने उंगली में ऐसे करके कुचकना पड़ता था। तो उससे ब्लड जो निकलता था वही उनका सैंपल होता था। और जब थ्योरी में पढ़ी हुई बात, जब वो आराम से पढ़ते थे, अच्छे स्कोर भी ला रहे थे, जब थ्योरी में पढ़ी हुई बात प्रैक्टिकल करने की बात आती है ना, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अच्छे अच्छे टॉपर लोग का भी हाथ कांपने लगा था। इससे हम एक बात सीखते हैं। अब ध्यान से देखिए, जब मरियम और मार्था को प्रभु यीशु मसीह उनके घर में जाकर के कुछ बात बताते थे, तो मेरा विश्वास है वो पुनरुत्थान के बारे में बताते थे। पुनरुत्थान भी एक विषय था उनका, और उन्होंने वो बातें उनको बताया। परंतु जब वही चीज लाजर के ऊपर में बीता, तो वो उनका एक प्रैक्टिकल था कि जो चीज उन्होंने सुना है, जब वो चीज करने का, रियल लाइफ में प्रयास, प्रैक्टिस करने का बात आता है, तब सिचुएशन सुनने टाइप का नहीं रहता। और इसलिए सुनना भी जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन याद रखिए, जो आपने सुना है, जो उसने करके दिखाया है, जो यहाँ लिखा है, वो आपको और मुझे भी करना है मेरे प्रिय। और तब पता चलता है कि हम कहाँ कमजोर हैं एक्चुअल में। कौन सा स्टेप है जहां पे हमको अभी भी हम गड़बड़ाते रहते हैं, इधर उधर होते रहते हैं। और इसलिए प्रभु कहते हैं मैंने तुम्हें करके दिखाया है, मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है, मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिखाया है। और आगे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अब देखिए 17 वचन ध्यान से देखिएगा, मैं इसी में आना चाह रहा था। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो तो धन्य। तो किसी बात को जानना एक पार्ट है, वो एक थ्योरी सेशन है, थ्योरेटिकल चीज है, और उसको करना उसका दूसरा भाग है। और मेरा यकीन मानिए, जब आप उसको करेंगे ना, या करने का प्रयास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको किसी सामर्थ की जरूरत है। और तब आपको समझ में आएगा कि हम कितने वीक हैं, ये कितना शरीर वीक रहता है। और तब एक व्यक्ति की कराहना निकलती है, प्रार्थना निकलती है, चिल्लाहट निकलती है कि प्रभु मुझे ताकत दीजिए कि मैं ऐसा जीवन जी सकूं। मुझ पर अनुग्रह करिए, मुझे अपने आत्मा की शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, कहाँ क्या बोलना है ये समझाइए, कहाँ चुप रहना है।
हर एक चीज के ऊपर में तब आपको समझ में आएगा कि आपको ताकत की जरूरत है इस वचन पे चलने के लिए। आपको उस अनुग्रह की जरूरत है इस वचन पर चलने के लिए। आपको उस बुद्धि की जरूरत है इस वचन पर चलने के लिए। और तब आपको प्रेयर लाइफ का अहमियत भी समझ में आने लगेगा कि घुटनों में टिकना, सिर को झुकाना और घुटनों में रहना कितना जरूरी और क्यों जरूरी है। क्योंकि मैं ऐसा विश्वास करता हूं, जब आप प्रेयर नहीं करते हैं ना, तो मैं और आप एक दूसरे टाइप के इंसान रहते हैं। परंतु जब आप प्रेयर करके उठते हैं, तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विश्वास है कि बहुत लोग ये चीज को महसूस करते हैं कि आप अपने अंदर में एक सामर्थ को महसूस करेंगे, एक ताकत आपके पास में रहेगा। और इसीलिए गतसमनी के बाग में जिसने प्रार्थना किया वो परीक्षा से बच गया, और जिन्होंने प्रार्थना नहीं किया वो छोड़ करके भाग गए। और इसलिए मेरे प्रियो, ये जो विषय है, 17 वचन को मैं फिर से पढ़ूंगा, 13 का 16। तुम ये बातें जानते हो, ये पार्ट 1 है। आपको बताया जा रहा है, आपने पढ़ लिया, आपके पास बड़ी बड़ी बातें पहुंच गई, तुम अभी तक ये बातें जानते हो, ओके। पर तब तक तुम धन्य नहीं हो जब तक उन पर चलो ना। तुम ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलते हो तो धन्य हो। और इसीलिए मेरे प्रियो, देखिए कि हम बराबर चल रहे हैं कि नहीं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आपने देखा कि अनुभव, खुद का अनुभव बहुत जरूरी है। आदम और हवा को पता था कि अगर हम इसका फल खाएंगे तो मर जाएंगे। उनको उसका ज्ञान था, और परंतु उन्होंने उसको चखा नहीं था अभी तक, तो अनुभव नहीं था। जैसे उन्होंने उसको चखा, अब वो ज्ञान अनुभव में बदल गया। अब उनके लिए एकदम से वो चीज थियोरिटिकल नहीं था, क्योंकि शैतान उनके सामने में ना प्रचार कर रहा था उस फल के बारे में। हाँ, तुम निश्चय नहीं मरोगे, उनको निश्चयता दिला रहा था वहां पे। उनको उनको वो फल को उनके आंखों का तारा बना रहा था एकदम से। देखो इसको, कितना चाहने योग्य है ये, उसका प्रचार कर रहा था। और इसलिए हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं कि देखो वो कितना भला है, उसको चख करके देखो। भजन संहिता में एक वचन है, लिखा है, परख करके देखो यहोवा कैसा भला है। मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा, एक बार उसको इंग्लिश में पढ़ के देखिएगा कि वो टेस्ट है कि टेस्ट है। चख करके देखो। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक और वचन आपके मनन के लिए मैं रखना चाहूंगा। इजरा की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 9-10 वचन पढ़िएगा। इजरा 7, 9 और 10। 7 का 9 और 10। पहले महीने के पहले दिन को वह बाबेल से चल दिया, और उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। इस कारण 5वें महीने के पहले दिन वह यरूशलेम को पहुंचा। उसके उसके परमेश्वर की कृपा दृष्टि उस पर रही। अ गुड हैंड ऑफ हिज गॉड, एक अच्छा हाथ, एक अच्छी उपस्थिति परमेश्वर की इजरा के साथ में थी। वो कृपा दृष्टि उसके साथ में थी, इसलिए इजरा के सब काम सफल हो रहे थे। और उसका एक बहुत बड़ा रीजन था मेरे प्रियो, और ये है सफलता की कुंजी जो 10 वचन में लिखा है। बेहतरीन वचन है, पढ़िए। क्यों था? क्योंकि क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने और इसराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। 3 स्टेप। व्यवस्था का अर्थ जान लेने, अर्थात पवित्र शास्त्र को पढ़ना और उसका अर्थ जान लेना, ये पहला स्टेप। नंबर 2, उसके अनुसार चलना। और नंबर 3, चलने के बाद लोगों को सिखाना। नंबर 1, पढ़ना, अर्थ जान लेना। नंबर 2, उसके अनुसार चलना। नंबर 3, औरों को भी बताना।
ये एक बहुत ही सुंदर ऑर्डर है, और इस जो ऐसा करता है उसके ऊपर में परमेश्वर की कृपा दृष्टि, उनकी उपस्थिति उसके साथ भी होती है, उसके अंदर में भी होती है। ये मेरा विश्वास है। और इसलिए इस पर मनन करिए कि क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप समझ में आ रहा है, और उसके बाद क्या हम चल रहे हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद क्या आप दूसरों को भी बता रहे हैं। ये ऑर्डर इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो प्रभु आपकी सहायता करे। समय के लिए धन्यवाद। थैंक यू।